अल्लाह या रसूल 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बड़े बड़े सुन्नी उलमा के कुछ क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिन्होंने हक बयान करना शुरू कर दिए है। यानी पहले कुछ और बयान करते थे, अब उनका मौकफ कुछ और है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत बड़े सुन्नियों के मुनाजर और उनके मुफ्ती जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। सब आप इसको जानते होंगे, तो सबसे पहले आप इनकी वीडियो देखें, फिर बाकी बात हम बाद में करते हैं। देखें जी, हमारा अपने सुनने वालों से यही उनको पैगाम है कि कब्र में आपके ना पीर साहब आएंगे ना मौलवी साहब आएंगे, और जब आप मनो मिट्टी तले दफन होंगे तो वहाँ एक अल्लाह ताला की ज़ात आपके कायम आएगी या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कब्र में उनका दीदार करवा के कहा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में क्या कहा करता था। नबी की ज़ात को पीरों की वजह से ना पहचाने, उस्ताद पीर और मुर्शिद को नबी की वजह से पहचाने। लिहाजा ये नज़रिया ज़हन में रखें कि मासूम अनिल ख़ता जो हस्तियाँ हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के नबी हैं, अंबिया किराम हैं, वो मासूम अनिल ख़ता हैं। बाकी आपके पीर साहब से, उस्ताद साहब से, मौलवी साहब से गलती और कोताही हो सकती है। मौलवियों, पीरों, उस्तादों के पीछे आप आकर, ये लीडरों के पीछे आकर कहीं अल्लाह और रसूल की ज़ात से या आले बैत व सहाबा से टकराने की कोशिश हरगिज़ न करें। जी दोस्तों, आप सुन चुके हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि कब्र में अल्लाह ताला के अलावा किसी ने आपके काम नहीं आना। यानी जो बात सदियों से हम अवाम को और इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कब्र के अंदर आपके अमाल काम आएंगे और अल्लाह के अलावा किसी ने आपकी मदद नहीं करनी, लेकिन ये लोग कहते थे कि बाबे बुजुर्ग ये कब्र के अंदर भी काम आते हैं। और यही हनीफ कुरैशी साहब हैं। आप इनकी पहले की तकरीरें उठा के देखें तो ये अपने गौस पाक की बड़ी बड़ी करामतें जो है ना बयान करते हैं और कब्र के अहवाल बयान करते हैं। और वो मशहूर वाकया जो गौस पाक के धोबी वाला है कि गौस पाक का धोबी फौत हो गया, जब कब्र में गया तो फरिश्तों ने जब उससे सवालों जवाब पूछे तो कहने लगा कि मैं गौस पाक का धोबी हूं। ये हनीफ कुरैशी साहब उस वाक्य को कितनी बार बयान कर चुके हैं और सुन्नियों के बड़े बड़े उलमा उस वाक्य को जो है ना वो बार बार बयान इसको करते आ रहे हैं और अभी करते भी हैं। तो यही हनीफ कुरैशी साहब हैं जो आज से पहले गौस पाक का धोबी का वाक्य और इस तरह के बेशुमार वाक्य बयान कर चुके हैं। और इनका मौकफ यह था कि कब्र के अंदर अल्लाह के वली और बुजुर्ग भी काम आते हैं, लेकिन अब इनका मौकफ तब्दील हो चुका है। लेकिन अच्छी बात है, देखो ना, इनकी ये अच्छी बात है तो अवाम को दिखानी चाहिए ताकि अवाम को भी पता चले कि पहले इनका कुछ मौकफ और था, अब इन्होंने हक और सच बयान करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये कहानियां, ये जो किस्से, ये जो करामात के नाम पे हमने घड़ी हुई हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब वो नहीं चल सकता। तो खैर अच्छी बात है, मुफ्ती साहब को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने हक और सच बात बयान की और अपनी पीछे वाली जितनी भी जो ना बातें हैं मुझे उम्मीद है उनसे तौबा कर चुके होंगे। तो अगली जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी एक जो है ना सुन्नियों के बहुत बड़े उलमा से में से इनका एक बड़ा नाम है। तो आज तक जो हम बात करते आ रहे हैं कि यार नमाज जनाजा के बाद हाथ उठा के इज्तिमाई दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से साबित नहीं है, ऐसे ना किया करो, लेकिन हमारी बात इनको समझ नहीं आई। आज इनके सुन्नियों ने भी वो हक बात बयान करनी शुरू कर दी है। तो आप एक वीडियो क्लिप पहले देखें, फिर बाकी बात हम बाद में करते हैं। आप ये वीडियो देखें कि किस तरह कुरान उठा उठा के लोगों को समझा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, नमाज जनाजा के बाद कोई इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। यही बात हम सदियों से इनके सामने रख रहे हैं, मगर इनको समझ नहीं आई। आज ये आलम ने हक और सच बयान कर दिया। पहले वीडियो देखें, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। राज नसी खुदा गवाह है, कुरान मेरे सामने तेरा ईमान बचाने वास्ते कुरान पे चाहना, अल्लाह करे तेरा ईमान खुदा गवाह है। अगर कुरान इच हदीसी फिका अबू हनीफा दे अंदर जनाजे दे बाद इज्तिमाई दुआ हो गया, मैं लख दुआ मंगा हा, खुदा गवाह है। कुरान चाह के प्यादा सारे पीर अबू हनीफा दी फिका दे अंदर कोई नहीं, हदीस इच कोई नहीं, कुरान इच कोई नहीं, कहीं किताब इच कोई नहीं, नबी दा अमल कोई नहीं, सहाबा दा अमल कोई नहीं, फुकहा इजाजत नहीं दे दे। बल्कि फुकहा अहनाफ लिखे इन दुआ बाद सलातिल जनाज़त मकरूहुन, नमाज जनाजे दे बाद इज्तिमाई दुआ न मंगी, मकरूह अमल है। सच्चा पैगाम पे पूछे ना तो मर्जी मनो न मनो, लेकिन क्या मतलब गवाही देनी तो उसी पैगाम पूछा गया। अल्लाह करे तेरी मेरी मुलाकात मैदान क़यामत थी पुस आके इंशाअल्लाह 2 लाख इंशाअल्लाह
ठीक है इंशाअल्लाह अगर हाजिर बैठी तो मैं पूरी जिम्मेदारी अर्ज खड़ा करे ना। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत नज्जाशी की नमाज जनाजा पढ़ाइए, मलाइका ने शिरकत फरमाइए, 70,000 के ज्यादा मलाइका हजरत नज्जाशी के जनाजे के अंदर शरीकन, सहाबा किराम शरीकन, नबी दी सारी अहले बैत शरीक, खानदान नबूवत दे लोग शरीकन। जनाजा हजरत नज्जाशी दा पढ़ावन वाला इमामुल अंबिया है। अल्लाह दी कसम है कुरान गवाह करके प्यादा सुने मुहम्मद ने जनाजे के बाद इज्तिमाई दुआ कोई नहीं की थी। कुरान गवाही भी मेरा तेरी मर्जी मन न मन बोले इन्ना से फीमा जाशकून मज़ाहिब। बल्कि मैं सारी सीरत तारीख इवें देदा खड़ा जरा कुछ मेरी बिसाती छा मैं देख सकदा हम। खुदा गवाह है बिया कम कोई नहीं करेना दी रात किताबें दी वर्क गर्दानी वाला कम होंदे बिया कम मेरे को नहीं होंदा। हुण भी मैं आया तो किताबें को छोड़ के आया वैसा तो वत किताबां चा के इंसान मैं जरा कुछ पढ़ सकिया देख सकिया जिम्मेदारी नाल अर्ज खड़ा करे ना। हजरत अबू बकर दा जनाजा हजरत उमर ने पढ़ाया, जनाजे दे बाद दुआ कोई नहीं। हजरत उमर दा जनाजा सुहैब रूमी ने पढ़ाया, जनाजे दे बाद दुआ कोई नहीं। हजरत उस्मान दा जनाजा जुबैर इब्न मुतम ने पढ़ाया, जनाजे दे बाद दुआ कोई नहीं। हजरत अली दा जनाजा हजरत हसन ने पढ़ाया, जनाजे ने बाद दुआ कोई नहीं। हजरत मुआविया दा जनाजा जिहाद बिन कैस सही ने पढ़ाया, जनाजे ने बाद दुआ कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन दा जनाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने पढ़ाया, जनाजे ने बाद दुआ कोई नहीं। हजरत आदम दा जनाजा मलाइका ने पढ़ाया, जनाजे ने बाद दुआ कोई नहीं। तेरी मर्जी मन या ना मन अल्लाह दा बंदा दुआ होवे हा मैं तको हट कहां मैं अपनी कब्र काली क्यों करा, मैं को क्या हर्जे, मैं को क्या नुकसान। मैं तो ई उम्मीद है वदा जो तू अमल कर तो मेरी कब्र जन्नत बन वने। खुदा गवाह करके प्यादा मैं तेरी भलाई वास्ते आया, तेरी हमदर्दी वास्ते आया। हां जी दुआ है उन्हें तक पता कहीं वो दफन तो बाद दुआ है। जनाजा दफन कर उन्हें बाद दुआ मंग मेरे पाक नबी दा अमल है सोने दी मोहर लगी खड़ी। हजरत अब्दुल्लाह दिल बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु फौत थी गए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दी कब्र दे अंदर उतरे, हजरत अब्दुल्लाह को कब्र दे अंदर समाए ने, कब्र को बंद कीते ने, सहाबा को जमा फरमाए ने। रहमत वाले नबी ने अपना चेहरा किबले वाले पासे कीता, सहाबा नु जमा करके इज्तिमाई दुआ कराई ने। जनाजे तो बाद दुआ करना नबी दी सुन्नत है, दफन तो बाद दुआ करना नबी दी सुन्नत है। जनाजे तो बाद ना दफन तो बाद दुआ करना नबी दी सुन्नत याद रखा। दफन तो बाद दुआ करना नबी दी अलवे नहीं वे नबी से कने साबित तो तुसा कीती करो। लेकिन इतना टाइम तो जी दोस्तों आपने देखा कि एक सुन्नी आलिम है और कुरान को उठा कर जो है ना लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नमाज जनाजा के बाद इस तरह इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, इससे बाज आ जाओ। यही सदियों से बात हम इनको समझा रहे थे लेकिन इनको समझ नहीं आती। चलें इस आलम को भी दाद देते हैं, इसकी अच्छी बात है, इसने हक बयान किया। अल्लाह ताला इसको मजीद हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अवाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है और मजीद जो बातें उन्होंने की उस पर भी गौर आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि इसी तरह इन उलमा को हक और सच लोगों के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए तो हम इनको दाद देते हैं और जैसे जैसे ये हक बयान करेंगे इंशाल्लाह हम उनको दाद देंगे बजाय इनके मुखालफत करने के, ताकि लोग एक अल्लाह के साथ जुड़ जाएं और लोग इन बिदातों खराफात से बच जाएं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप जो है इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।